वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिर महाराज का सफर कुछ दिन रुकते गुरु महाराज राजा के साथ, एंड फिर वो आगे बढ़ते हैं एक पहाड़ी इलाके में जिसका नाम है देवगंधर। वहां पर भाई मर्दाना जी वापस जब चलते हैं 3-4 दिन तक, कई हफ्ते बीत जाते थे उस समय। तो भाई मर्दाना जी को भूख लगी। अभी गुरु महाराज कहते कि तुम्हें खाना नहीं मिल सकता, आगे मत जाना। भाई मर्दाना जी कहते तुम्हें आपको तो भूख नहीं लगती, मुझे तो लगती है। तो फिर गुरु महाराज प्यार से कहते भूल गए कि कौड़ा राक्षस के साथ क्या हुआ था। जिनको जिनको नहीं पता, कौड़ा राक्षस ने भाई मर्दाना जी को उबलते हुए तेल में डाल दिया था। तो वो गुरु महाराज कहते कि वो दृष्टांत तुम्हें याद नहीं। भाई मर्दाना जी डर जाते हैं। गुरु महाराज कहते ये जो पूरा जो राज है ना जहां पर हम जा रहे हैं, वो पूरा राक्षसों से ही भरा हुआ है। कौड़ा राक्षस से, कौड़ा राक्षस जैसे बड़े बड़े जो जीव होते हैं ना, राक्षस की तरीके से हिली है उसमें, तो वो पूरा उनसे ही भरा हुआ है। अभी गुरु महाराज जैसे ही गुरु महाराज बता रहे होते हैं, भाई मर्दाना जी कहते हैं वापस चलो। गुरु महाराज कहते हैं अब तो आ गए, ठीक है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर हमें मतलब महाराज तो हुक्म में चलते थे ना, किसी का उद्धार करना होता था। अभी महाराज आगे गए तो वहां पर 17 लाख की फौज, 17 लाख फौज राक्षसों की। अभी राक्षस का जब वर्णन आता है इतिहास में, तो वो एक लंबे चौड़े, जो बहुत ही लंबे और बहुत ही विशाल जीव, जो काले रंग के होते हैं, जिनके दांत लंबे, जिनकी आंखें लाल हैं, और वो आदमखोर है। अभी आदमखोर जो राक्षस है, उनकी फौज जा रही है, बहुत ही विशाल जो फौज जा रही है, और आखिर में उनकी नजर पड़ती है गुरु नानक देव जी पातशाह और भाई मर्दाना जी। वो जाके आते हैं, जो राजा है वो 3-3 राक्षसों को भेजता है गुरु महाराज के पास कि जाओ आगे, अब ये भोजन है हमारे, है ना, आदमखोर है। तो वो जाते, जाओ भोजन मिल गया, जाओ। जैसे ही जो 3 राक्षसों के ग्रुप गुरु महाराज के पास दौड़ते हैं, जैसे ही वो गुरु महाराज के पास पहुंचे, वो अंधे हो जाते हैं। अभी जैसे वो अंधे हो गए, उनको दिखे ना, आप जानते ही हो कि अंधे हो के फिर क्या हाल होता है। अभी हम सबको एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन आप एक तरीके से देख सकते हो कि जब आप लाइट बंद कर लो और चलो आप, तो क्या कैसे चलते हो आप, ये ऑल्सो नो, है ना, लड़खड़ा के चलते हैं। तो वैसे वो लड़खड़ाते, पीछे देखते हैं तो उनको दिखाई देता है, जब गुरु महाराज के पास देखते हैं तो उनको दिखाई नहीं दे रहा कुछ। तो राजा को लगता है कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, वो 3 और सिपाही भेज देते हैं। वो जब 3 राक्षस और आते गुरु महाराज की तरफ, फिर वो अंधे हो जाते हैं, फिर पीछे देखते हैं, फिर दिखाई दे रहा है। ऐसे करते करते महाराज ने काफी फौज भेज दी, और आखिर में एक जो मिनिस्टर होता है, वो जो मंत्री है, वो जो वो राजा के पास जाता है और कहता है कि मैं देख के आता हूँ इनको। तो दूर से तो महाराज दिखाई देते, लेकिन पास में जब हमला करने के लिए जाए तब वो अंधे हो जाते। तो इसीलिए वो जो राक्षस है, जो मंत्री है, वो जब आगे जाता है तो वो भी अंधा हो जाता है। लेकिन जब वो वहां पर हाथ जोड़ के कहता है कि मैं हमला करने नहीं आया, मैं आपकी शरण पड़ने आया, जैसे ही अंदर की भावना बदली, गुरु महाराज ने उसी वक्त कृपा कर दी, वो मंत्री को सब दिखने लग गया। अभी राजा को आया गुस्सा अहंकार की वजह से, कैसे कैसे हो गया, ये भोजन के साथ हम कैसे मित्रता कर लें। वो और फौज को भेजता, जितनी फौज जाती है वो वापस अंधी होकर आ जाती है। तो आखिर में राजा भी हार मान जाता है, वो भी गुरु महाराज के पास आता है, गुरु महाराज की चरण पड़ जाता है, गुरु महाराज मुझे माफ कर दो। क्योंकि मंत्री जी, जो मंत्री है, वो राजा को पहले ही बता देते हैं ये कोई आम पुरख नहीं है जो हमारे सामने है। तो राजा भी भावना से जो है गुरु महाराज के सामने मत्था टेक देते हैं, और वो फिर गुरु महाराज को जो है अपने राज में बुलाते हैं। अभी देखने वाली चीज ये है, जब वो राज में बुलाते हैं ना, गुरु महाराज जाते हैं, एक तरीके से हम खुद की लाइफ में एनालाइज करें, गुरु महाराज ने राक्षसों के भी नगर में गए। गुरु महाराज ने जो राक्षस है उनको भी तारा, गुरु महाराज ने जो भूत थे उनको भी तारा, गुरु महाराज ने कितने लोगों को तारा। लेकिन हमारे जो हृदय है,
वहां पर प्रवेश क्यों नहीं हो पा रहा? कहीं ना कहीं हमारे भावना में कमी है। अभी जो राक्षस है, जो मंत्री है, वो पहले अंधा हो गया। वो अंधा था। जैसे ही मन की भावना बदली, जब वो प्रेम आया अंदर से, वो श्रद्धा के साथ जब गुरु महाराज को हाथ जोड़े, वैसे ही दिखाई दिया। तो ये जो अध्यात्म की दुनिया है वो ऐसे ही चलती है। ये जो नॉर्मल दुनिया है उससे थोड़ी उल्ट चलती है। इसलिए कभी भी आप आध्यात्मिक दुनिया को अपनी जो वर्ल्डली लेंस है उससे मत देखना, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि असली दुनिया में हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं फिर विश्वास करते हैं। लेकिन अध्यात्म की दुनिया में पहले विश्वास होता है फिर दिखना। तो फिर वहां पर जैसे ही मंत्री के अंदर भावना आई, वैसे ही दिख पड़ा, वैसे ही प्रताप दिख पड़ा। पूरा जो पूरे सतगुरु जी का पूरा जो स्वरूप है वो दिखाई दे गया। आज भी हम जब गुरुद्वारा साहब जाते हैं, हमने मत्था टेका, कितने लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज से, वो गुरु नानक देव जी की जोत। असल में बात यह है कि लोग क्या करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेकते हैं, फिर अगर बाजू में गुरु नानक देव जी की फोटो होती है उसको भी मत्था टेकते हैं, फिर बाजू में एक और फोटो है उसको भी मत्था टेकते हैं, फिर मत्था टेकते टेकते बाहर आ जाते हैं। मतलब जिगजैग होता है। पहले मत्था टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को, फिर फोटो पे मत्था टेकते हैं, फोटो 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 फोटो, फिर वो बाहर आते हैं। इसका भाव क्या है हमें दिखाई नहीं। इट्स लाइक कि आप जा रहे हो, गुरु नानक देव जी सामने बैठे, आप मत्था टेक रहे हो, एंड फिर आप फोटोज को भी मत्था टेक रहे हो गुरु महाराज की हाजिरी में। गुरु नानक देव जी पातशाह ने अपने आप को, जो जोत थी उनकी, वो कण कण जो है गुरु महाराज का, वो शब्द रूप में गुरु महाराज ने अपने आप को लीन कर दिया उसमें। इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। तो वही चीज है कि हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा, कि हमारे अंदर की आंखें अभी खुली नहीं, वो भावना आई नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप नाम जपो, नाम जपने का फल इसके लिए भी नहीं मिलता कभी कभी, क्योंकि हमारे अंदर वो जो प्रेम है और भावना है वो आती नहीं। तो उसके लिए फिर आप अरदास करो गुरु महाराज से कि वो भावना बने। आगे चलते हुए गुरु महाराज को जो राजा होता है राक्षसों का, वो अपने जो 7 सबसे माहिर जो राक्षस होते हैं उनको बुलाते हैं और बाद में उनको कहते हैं कि जो अच्छे से अच्छे फल हैं उसको लेके आओ। तो वो जो फल लेके आते गुरु महाराज के लिए, गुरु महाराज कहते मैं नहीं सकता, तुम्हें उपदेश मानना पड़ेगा एक, तो ही मैं सकता। तो जो कौड़ा राक्षस, जो राजा होता है और जो मंत्री होता है, वो गुरु महाराज से निम्रता में हाथ जोड़ के वो कहते हैं कि यार उपदेश बख्शो। तो गुरु महाराज फिर सबसे पहला उपदेश जो बख्शते हैं वो कहते हैं कि आप मांस खाना छोड़ दो, क्योंकि वो आदमखोर होते हैं, वो दुख पहुंचाते हैं जो लिविंग बीइंग्स हैं। सो उसको गुरु महाराज फिर कहते हैं कि ये जो मांस खाना है ना वो छोड़ दो। सो मांस, इसके लिए भी आप देखोगे कि कई धर्म जो हैं, जो सेंटली जो बिरती होती है ना अंदर, बिरती मीन्स जो स्टेट होता है, स्पिरिचुअल स्टेट होता है, ठीक है। तो काफी जो सेंट्स है वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये जब मांस खाया जाता है तो तब जो है वो जो तमोबीरती है वो अंदर से जो आती है। तमोबीरती मीन्स जो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है, जो हमारा किसी को दुख देख के हम खुश होना, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि किसी को दुख पहुंचा और हम खुश हो रहे हैं अंदर। इज इट गुड? नो। तो ये जो नेगेटिव इंटेलेक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अंदर से। वो जो तमोबीरती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो जितने भी महापुरुष रहे हैं, जितने भी आप सेंट्स देखोगे डिफरेंट मत के, भले वो नॉर्मल लोग खाते हो लेकिन वो नहीं खाते, वो छोड़ देते। आप कभी भी देखना, आपका मतलब इवन पर्सनली भी कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इसके लिए नहीं छोड़ा कि उनके घर वालों ने मना किया, उन्होंने इसके लिए छोड़ा क्योंकि उनको पाठ करने में दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। उनको अरदास करते थे तो उनको सो अवॉइड करो, क्योंकि ये मना है एक तरीके से। और दूसरा जो उपदेश जो गुरु महाराज ने दिया कि नाम जपो, यही तुम्हारे साथ जाएगा। अभी राक्षस के तौर पे गुरु महाराज ने कहा कि फिर क्या हो गया तुम राक्षस, ठीक है। अभी जब हम भगत प्रहलाद जी की बात करते हैं, उनके पिताजी कौन थे? एक राक्षस का ही रूप था, लेकिन उनके घर भगत जी पैदा हुए हैं ना। और भगत प्रहलाद जी का जो नाम की जो महिमा है वो जुगो जुग तक है और रहेगी।
लेकिन एक राक्षस के घर पैदा हुआ जो है, उनकी महिमा कैसे बढ़ी? भगवान के नाम से। तो बहुत सारे राजे हैं, बहुत सारे राजे आए, बहुत सारे राजे हैं, बहुत सारे राजे आएंगे आगे, लेकिन जो भगत है, जो भगवान का नाम जपते हैं, उनकी जो महिमा है वो जुगो जुग तक रहेगी। आखिर में जो है गुरु महाराज का उपदेश जो है, वो राजा और जो मंत्री है वो मान लेते हैं, और आखिर में गुरु महाराज वो राक्षसों को, जिनकी तमोवृत्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो लोगों को खाते हैं, उनको गुरु महाराज ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शते हैं, निहाल कर देते हैं, आनंद में कर देते हैं, पूरा लीन हो जाते हैं आनंद में। और आखिर में गुरु महाराज जो देवलूट राक्षस है उसको उनको उपदेश देते हैं कि आप सुदर्शन जी के अंदर आ जाए। ठीक है, पिछले सेशन से वही सुदर्शन जी। तो गुरु महाराज कई लोगों को लगता है कि गुरु नानक देव जी पातशाह केवल स्पिरिचुअल तौर पे लोगों को उदार करने आए थे। नहीं, गुरु महाराज राज चलाने आए थे। राज किसका? धर्म का, राइटियसनेस का। गुरु महाराज ने ना ही केवल स्पिरिचुअली लोगों को बलवान किया, स्पिरिचुअली लोगों को उदार किया, लेकिन गुरु महाराज ने पूरी दुनिया में जाके, आपने देखा होगा कितनी भी साखी अपने डिस्कस की हैं, भले राजा शिवनव की साखी थी, भले सुदर्शन जी की साखी थी, भले हमने आज की साखी देख ले, महाराज ने हर जगह जाके गुरु महाराज ने धर्मसाल बनवाई, वहां पर एक मंजी एस्टेब्लिश की। ठीक है, मंजी एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल यूनिट था, जैसे आज हम गुरुद्वारा साहब जैसे हम देख रहे हैं, इट वाज द सेम। वहां पर मंजी का एक हेड अपॉइंट किया जाता था, जिसपे महाराज पूरी कृपा कर देते थे। जैसे मदर जो राजा है मदर जी, ठीक है, मदर बहन जी, सो उनको गुरु महाराज ने ब्रह्म ज्ञान की दात बख्श के वहां मंजी एस्टेब्लिश की। पिछले सेशन में हमने देखा था कि भाई चंदा जी को गुरु महाराज ने निहाल करके वहां मंजी एस्टेब्लिश की। तो महाराज ने वहां पर जगह जगह पे जाके जो है धर्म का राज एस्टेब्लिश किया। अभी पहले तो गुरु महाराज ने भाई चंदा जी को ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शी, वहां का मंजी हेड बनाया, वहां का राजगुरु बनाया। फिर सुदर्शन जी को पे बख्शिश की कि गुरु महाराज ने कहा कि जो 17 राज है वो तुम्हारे अंडर आएंगे। फिर गुरु महाराज ने फिर राजा मदर बहन जी और जो देवलूट राक्षस है, राक्षसों का किंगडम, गुरु महाराज ने कहा कि ये भी तुम्हारे अंडर आ जाएंगे। गुरु महाराज ने ऐसे क्या किया, एक धर्म के जो धर्मी पुरख है भाई चंदा जी, उनके अंडर में सबको ले आए। संगत जी, वी ऑल टॉक अबाउट पीस, वी ऑल टॉक अबाउट कि स्पिरिचुअल तौर पे धर्मी बनना है, बट दैट कांट बी विदाउट रूल। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह का हुक्म है, राज बिना न धर्म चले हैं, धर्म बिना सब तले मले हैं, कि राज बिना धर्म नहीं चलता। अगर जो राजा है वो दुष्ट है तो आगे आपको भी भक्ति नहीं करने देगा। राज बिना न धर्म चले हैं, धर्म बिना सब तले मिले। फिर धर्म के बिना क्या होता है, आपने न्यूज़पेपर सो वही चीज है। गुरु महाराज ने ना ही केवल स्पिरिचुअल तौर पे लोगों को वो ऊंचाइयों तक पहुंचाया, गुरु महाराज ने मंजी एस्टेब्लिश की। और ये एक तरीके से ये भी है कि पुराने जमाने में जो गुरुमत सिस्टम था पढ़ाने का, वो कैसा था। गुरु महाराज ने ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शी। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे ले भाई चंदा जी, ठीक है, भाई चंदा जी को जब ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है, आप सोच सकते हैं कि भाई चंदा जी का ऑरा कैसा होगा। जब हम कोई भी महापुरुष के पास जाते हो ना, आपका मन अपने आप ही टिक जाएगा, आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं। अगर वो महापुरुष के आपने हुक्म मान लिए, आपने जो भी उन्होंने कहा है वो कर लिया, फिर आप भी उसी लेवल के पहुंच जाते। तो भाई चंदा जी का ऑरा इतना ज्यादा था, लोग जब आते थे हेल्प लेने के लिए, भाई चंदा जी यूज्ड टू हेल्प देम। और ऐसे गुरु महाराज ने हर जगह पे मंजी एस्टेब्लिश की, और मंजी एस्टेब्लिश करके एक धर्मी राज बनाया। भले कोई भी है सरकार में, भले मुगल सरकार है, भले ब्रिटिशर्स है, कुछ भी है, गुरु महाराज ने एक पैरेलल किंगडम एस्टेब्लिश किया। आज के दिन में भी इफिसी के जो सिख जगत है वो अकाल तख्त साहिब के अंडर आता है। तो कोई भी हुक्मनामा साहिब अकाल तख्त साहिब से आएगा, इट विल बी अप्लाइड टू द होल सिख नेशन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, सो भले वो कोई भी राज हो, लेकिन जो धर्म का राज है दैट इज सोवरेन, किसी के अंडर नहीं। खालसा का मतलब ही ये है कि वो जमीन जो सीधा राजा के अंडर आए। कई पटवारी के अंदर आते हैं, कई फार्मर्स के अंदर आते हैं, लेकिन खालसा वो जमीन होती है जो सीधा अकाल पुरख के अंडर आए।
तो गुरु महाराज ने खालसा नाम दिया पंथ को कि वो सीधा भगवान के अंडर आएगा और किसी कोई देयर विल बी नो मीडिएटर। तो गुरु महाराज ने एक तरीके से हमें पातशाही बख्शी, ठीक है। वो पातशाही मिलेगी कैसे? जब हम नाम जपेंगे, गुरु महाराज के राह पे चलेंगे, वरना ऐसे ही कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सो एंड दूसरा जो वे है देखने का कि जब वो गुरुमुख जब प्रचार करते थे तो उनके जो अंदर के जो बोल थे that used to put impact on the people। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद कमाई की है उसकी। हमारे यहाँ फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अगर आजकल हम सोशल मीडिया के दौर को देखें, सो कोई भी कुछ भी बोल देता है। वो कहते हैं कि नहीं जी, गुरु महाराज की हुक्म मत मानो, कोई बात नहीं, अंदर बस प्यार होना चाहिए, ठीक है। ऐसी वीडियो बना देंगे एंड दैट विल बी शेयर्ड मिलियन टाइम्स एंड वो फेमस हो जाएगी वीडियो और किसी का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? फायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको देखना है कि अगर आप जिसको भी सुन रहे हो अपने अध्यात्म जीवन के लिए, आप जिसको भी सुन रहे हो गुरु महाराज के राह तक पहुंचने के लिए, आप देखो कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने विद्या कहां से ली है, ज्ञान कहां से लिया है। सिर्फ मन की बातों से कुछ नहीं होता। सो इसी तरीके से जो आस टीम है, सो दे कम अंडर द गाइडेंस ऑफ ज्ञानी कुलवंत सिंह जी, ठीक है। वो एक बहुत महान प्रचारक है पंथ, ठीक है। सो इसी तरीके से जो गुरुमुख प्रणाली है वो गुरु महाराज ने एस्टेब्लिश की थी, जो आज के डेट में वो उतनी बेहतर नहीं है। सो इसलिए देखा जाता है कि जो नॉर्मल सिख होता है उसको भी अपने धर्म की अवेयरनेस होता है। सो वही चीज है, जो फिल्म्स हैं एंड वो सब है वो इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक्टर्स एक्ट कर रहे हैं और उन्होंने हिस्टोरिकल कोई पर्सपेक्टिव नहीं लिया होता और वो खुद डायलॉग्स बनाते हैं। उनके बेबे नानकी जैसे के लिए एक्टर चूज किया होता है। बेबे नानकी जी अगर आप देखोगे ना, बड़ी बड़ी आपदा आई थी, हमने जो भी जिन्होंने भी पहले सेशंस अटेंड किए हैं, लेकिन उनका मन नहीं डोला था। अगर उनकी एक्टिंग कोई मामूली सा कोई एक्टर करेगा, नो वन कैन गिव जस्टिस, और वो और आपको पता ही नहीं चलेगा। सो इट इज लाइक अ बेयर, इट्स लाइक अ डिसरिस्पेक्ट टू द कैरेक्टर्स एज वेल एज गुरुमुख्स जिन्होंने अपनी लाइफ खुद जी है। अगर ऐसा गुरु महाराज वुड हैव सपोर्टेड मूवीज, गुरु महाराज ने उस समय कठपुतली भी चलती थी उस समय, तो गुरु महाराज ने तभी सिख इतिहास को कठपुतली के उसमें बता देना था, इफ इट वाज सो इफेक्टिव। तो गुरु महाराज ने एक प्रणाली चलाई है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो ऐसे ही धर्म का जो राज है धीरे धीरे करके एस्टेब्लिश होगा, वरना फिर ऐसे ही जैसे हम देख रहे हैं। एंड बेनती है, एक बहुत मतलब निम्रता वाली बेनती है कि जितना भी हमने सीखा है ना, वी एनालाइज और अप्लाई करें हमारी लाइफ को। अगर हम आलसी हैं, ठीक है, अगर हमने कोई ट्रैक नहीं रखा, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप एक डायरी रखो या आप एक्सेल शीट बनाओ। आप देखो कि आप कॉलम्स बना लो कि अमृत वेला कितने बजे उठ रहे हो, नित्यनेम कितने बजे कर रहे हो, रहरास साहब कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कीर्तन सोहला कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कथा सुनी कि नहीं सुनी, सेवा की कि नहीं की, एंड मेक अ लिस्ट हर रोज का। आपको पता चल जाएगा कहाँ लैग कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड बनेगा। तो अगर रिकॉर्ड ना हुआ तो कभी मन किया तो पाठ करेंगे, कभी नहीं किया तो नहीं करेंगे, और वो 29 मई 2021 का 29 मई 2022 हो जाएगा, एंड देयर विल बी नो डिफरेंस इन हैबिट्स, ठीक है। तो इतनी बिनती प्रमाण करनी, बोला चुका लिखे माजी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।